हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ जिले थे जो एकीकरण के बाद में उनका निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हैं दोस्तों जो एकीकरण के बाद कौन कौन से जिले थे, तो वो थे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये जिले थे। जो 26वां जिला था अजमेर था। 1 नवंबर 1956 को जो एकीकरण का जो 7वां चरण था उसमें इसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन जो बाकी के जिले हैं उनकी स्थापना एकीकरण की जो 7वां चरण था उसके बाद में हुई है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले थे। दोस्तों इनको पहले तो हम जो जिले हैं उनको लिख लिया हमने। लिखने के बाद में अब इनको याद करना है। तो याद करने के लिए जो ट्रिक होती है वो कौन सी ट्रिक है। ए से हो गया अजमेर, डी से हो गया धौलपुर, बी से हो गया बारा, डी से हो गया दौसा, आर से हो गया राजसमंद, एच से हो गया हनुमानगढ़, के से हो गया करौली और पी से हो गया प्रतापगढ़। तो हमको इन्हें याद रखना है। ए डी बी डी आर एच के पी, ए डी बी डी आर एच के पी 2-3 बार बोलेंगे तो हो जाएगा। ए डी बी डी आर एच के पी, ए से अजमेर, डी से धौलपुर, बी से बारा, डी से दौसा, आर से राजसमंद, एच से हनुमानगढ़, के से करौली, पी से प्रतापगढ़। ये हो गए हमारे याद हमें सीक्वेंस में कि 2600, 2700, 2800, 2900 ऐसा कौन कौन सा जिला किस नंबर पर आता है। अब बात कर लेते हैं स्थापना के बारे में। तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, पहले हमें ये तारीख याद रखनी है, फिर महीने याद रखने हैं और फिर सन याद रखने हैं। तो पहले तारीख याद रखनी है, तो उनके लिए कौन सी ट्रिक होगी, तो उनके लिए होगी पहले तारीखों को हमको ऐसे याद रखना होगा 1-15-10-10, 1-15-10-10, 12-19-26 ये होगी हो गई याद। 1-15-10-10, 12-19-26, 1-15-10-10, 3 10 हो गए, 12-19-26 ये हो गई दिन, ये आई तारीखें हो गई। अब बात करते हैं महीनों की। तो महीनों को याद करना है दोस्तों। महीनों कैसे याद करेंगे हम, तो इनको याद करने के लिए 1-4-3 जी 1-4। तो दोस्तों जो 4 लिखना है अपन को वो कैसे लिखना है, 4 और ऐसे लिखना है अपन को 1-4-3 जी। तो जी से अपन को जय मानना है ना। तो देखते हैं 1 में आ रहा है ने, तो ये होगा नवंबर। पहला महीना कौन सा है, नवंबर। अब बात करते हैं 4। तो अपन को 4 क्या लिखना है, अर्। तो अर् किस महीने में आता है, अप्रैल में आता है। तो ये अप्रैल। 1 एक बार तो लिखना है ने, तो एक बार अपने ने वाला महीना लिख दिया, नवंबर लिख दिया। अब लिखने अपन को 4 बार अर्, यानी कि अप्रैल वाले महीने। तो 4 अप्रैल के महीने लिखने अपन को, ये लिख दिया 1 2 3 4, 4 अप्रैल के महीने लिख दी। अब बात फिर बोल रहा है 3 जी, यानी कि 3 बार जय लिखना है अपन को। तो जय 3 बार जय लिखना है। तो एक बार जुलाई, फिर जुलाई और लास्ट में जो लास्ट का महीना है वो है जनवरी। तो ये हो गए अपने महीने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये सनों की। तो सनों को याद कैसे रखें, तो दोस्तों सनों को याद कैसे रखना है कि कोई लड़का है, उसका जन्मदिन है या फिर वो पैदा हुआ है 1956 में पैदा हुआ है। अब जो उसकी जो शादी हुई है 1985 में उसकी शादी होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे। एक बच्चा है तो उसका जन्म कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और उसकी शादी कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। और उसके 3 बच्चे हुए, तो 3 बच्चे 1991 ये हो गए उसके 3 बच्चे। अब 3 बच्चों में से वो स्कूल जाने स्टार्ट कब करेंगे, तो दोस्तों एक ने स्टार्ट किया था 1994 में स्टार्ट किया था, एक ने स्टार्ट किया था 1997 में और एक ने स्टार्ट किया था 2008 में स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तो ये हो गए आपके महीने। एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। अजमेर की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। धौलपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1982 को हुई थी। बारा की स्थापना 10 अप्रैल 1991 को हुई थी। दौसा की स्थापना 10 अप्रैल 1991 को हुई थी। राजसमंद की स्थापना 10 अप्रैल 1991 में हुई थी। हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994 में हुई थी। करौली की स्थापना 19 जुलाई 1997 में हुई थी। और प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008 को हुई थी। ये हमने आपको बता दिया है कि एक लड़का था, उसका जन्म हुआ था 1956 में और उसकी शादी हुई थी 1982 में। उसके 3 लड़के हुए थे, 1 2 3 लड़के हो गए थे। तीनों ने अलग अलग टाइम पर स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तो पहला गया था 1994 में, दूसरा गया था 1997 में, तीसरा गया था 2008 में। ये ट्रिक हो गई दोस्तों। ट्रिक आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।